जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। और ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस शुक्राना सत्संग में मैं गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं आपके सामने बयां करने जा रहा हूँ। और ये बयां करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल होती हो या चूक होती हो तो मुझे कृपया गुरु जी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें। मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए है कि आज से कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि मुझे मेरे गांव जाना है, लेकिन तुरंत ही अभी यात्रा ख़त्म होने के बाद में इमीडिएटली जाना पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहा था। लेकिन गुरुजी ने खुद ब खुद सारी चीज़ें ऐसे करवाई जिसको कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा और बड़ा सत्संग हो जाएगा। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में काफ़ी बुरे हालात थे, हम लोग बात नहीं करते थे और अभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। जो एक पति पत्नी का रिलेशन होता है जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, हर चीज़ एक रूप से हो जाती है, वैसा हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी आने की वजह से या फिर निगेटिविटी से हमारे पास में नहीं है। और वो कुछ मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी अब बना के बैठी है। तो इस वजह से गुरुजी की कृपा से अब तक तो मैंने ये सब संभाल के रखा है। और काफ़ी ज़्यादा संभालते संभालते काफ़ी बार मैं गिर भी जाता था, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के संभाल लेते थे और सब कुछ अभी वैसे ही अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, तो अभी झगड़ा बहुत कम हो गया है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि वो मुझे माने, मेरे घर को माने, मेरे गुरुजी को माने, मेरे जो देवी देवताएं हैं, कुल देवता है, मेरे माँ बाप है जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरी भी इच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं मानती है तो उसकी सारी चीज़ें बनाते बनाते या फिर उसको ये सारी चीज़ें बताते बताते काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाता है, सालों साल निकल गए, लेकिन अभी भी वो समझने की कोई फिराक में नहीं है। तो जब से गुरुजी जुड़े हैं तब से ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और काफ़ी ज़्यादा सुकून से मैं अभी खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें सोचता हूँ वो होने जा रही हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से एक एक सत्संग ऐसे होते जा रहे हैं कि जो मैं सोचता था मुझे ऐसा चाहिए तो वो वैसे होते जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे और गुरुजी की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, बच्चों के ऊपर अच्छे से संस्कार हो। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी दिनों से सोचता आ रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन ये मतभेद होने की वजह से, गलतफहमियाँ होने की वजह से ये कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी कुछ महीनों से जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से एक एक चीज़ ऐसी बनती जा रही हैं। गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं और मुझसे हर एक चीज़ करवा के ले रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा संयम दिया, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी और मुझे हर बार किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी मैसेज से हर बार मुझे समझाते रहते हैं। मैं काफ़ी बार गुरुजी के बताने के बाद में भी मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी अमल नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ और आप सभी संगत जी से क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी, काफ़ी बार ऐसा माहौल होता है कि मैं अपने बताने के बावजूद भी, मैं इच्छा होने के बावजूद, हर चीज़ सामने होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पाता। उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अभी आप जुड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आपने ही बना के रखी हैं, आपने ही बना के दी हैं। जैसे अभी मुझे गांव जाना था, जो मैंने पहले बयां किया था,
मैं सोच रहा था कि मुझे अपने गांव जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है, माँ बाप के पास जाके उनकी कुछ सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें, ताकि हम उनके कांटेक्ट में रहें, कनेक्शन में रहें, तो हमें आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उससे बात करने की कि चलिए हमें निकलना है अभी। लेकिन गुरुपा ने इतनी मेहर की, सारा माहौल ऐसे बना दिया कि मैंने छोटी सी एक बात छेड़ी और उसने खुद ब खुद सारे इंतज़ामात करवाए और खुशी खुशी मेरे साथ में आकर मेरे घर पे जो भी चीज़ें मैं चाहता था वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल ली। और मतलब मैं बयान नहीं कर पाता कि इतना एक ड्रास्टिक चेंज उसमें उस वक्त कैसे आया। लेकिन उस वक्त, हर वक्त मैं जब उसको देखता था और जो एकदम गलत फहमियों में झगड़ा करने वाली मेरी पत्नी, जब मेरे माँ बाप के सामने निवे होकर उनसे सारी चीज़ें, उनसे बात करके, कनेक्शन जैसे सालों से उनका है, ऐसे बात करके उनसे सेवा कर रही थी, उनको मदद कर रही थी, उनसे बातें कर रही थी, तब मुझे बहुत दिल से सुकून हुआ। और ये सारी चीज़ें सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हुई हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। अभी गांव जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें आई और समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे उसे करूँ। दिवाली का मौसम था और दिवाली की हर चीज़ ख़रीदारी करना, पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत थी। लेकिन गुरुपा ने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से ऐसे अरेंजमेंट करवा के दी कि अपने आप बनती गई। मैं सिर्फ सोचता ही रहता था और चीज़ें होती जा रही थी। दिवाली के दिन भी ऐसे ही हुआ। मुझे जाना था और हमें दुकान की, हमारी व्यवसाय के ऑफिस की पूजा करनी थी, घर की भी पूजा करनी थी। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, ये सोचते सोचते गाड़ी का टाइम भी हो गया था और निकलना था। तो ये इतना मतलब कट टू कट सारी चीज़ें हो रही थी कि हम लोग सोच ही नहीं रहे थे, मतलब सोच ही रहे थे कि कैसा होगा कैसा होगा। लेकिन गुरुपा जब साथ में हैं तो पूरी तरह से हर चीज़ वो खुद संभालते हैं, खुद आपको बनाते हैं, खुद देते हैं। ऐसे ही हमारी जो बुकिंग की भी गाड़ी थी वो तो निकल गई थी, लास्ट टाइम भी हमारा ऐसे ही हुआ था, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया। तो गुरुपा के ऐसे कुछ चमत्कार हैं जो मैं बयां करने जा रहा हूँ। तो गुरुपा ने ये गाड़ी जो है वो गाड़ी बस स्टैंड से निकल गई थी, जो प्राइवेट व्हीकल थी वो निकल गई थी। और काफ़ी बार मेरे पत्नी के साथ में वो जो उनका जो भी बुकिंग ऑफिसर था वो काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहा था, आपको लेट हो गया, आप नहीं आ पाओगे, हम लोग निकल रहे, वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने बहस हो रही थी। जब मैंने पत्नी से कहा कि एक बार मुझे फ़ोन दे देना, तो आप यकीन नहीं करोगे, इतना ज़्यादा माहौल पूरा झगड़ालू होने के बावजूद जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया और फ़ोन हाथ में लेते से मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा ये क्या चल रहा है, अभी हम तो आपके सामने ही सब चीज़ें है, फिर भी ये सब ऐसा होना, अभी हम अगर एक गाड़ी निकल गई तो हम लोग कैसे जा पाएंगे। तो जैसे मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो वो आदमी इतना शांत हो गया और उसने मुझसे बात इतनी शांति से की, पता नहीं कौन था पहले या फिर बाद में आया, पता नहीं है वो, लेकिन उसने मुझसे बात की, सर आप कहाँ पर हैं, हम लोग आपके लिए रुकेंगे, बस हमारी कुछ लिमिटेशंस है, हम लोग आपके बताए हुए पते पर या फिर हमारे स्टैंड पर हम नहीं रुक सकते क्योंकि पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सामने जाकर रुकते हैं। ये सारी कृपा जब उसने मुझसे ऐसी बात की तो मैं तुरंत गुरुजी से शुक्राना किया, तो गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी, मैं बोला गुरुजी आप साथ में हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होना। मैं एकदम बिल्कुल बेफिक्र हो गया। और जब मैं वो रिक्शा से उतरा और वो गाड़ी में जब चढ़ने लगा तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा तो वो 555 नंबर था। और गुरुजी जैसे सामने से वो गाड़ी का जो भी पोर्शन था वो जैसे मुस्कुरा के मुझे बात कर रहा था, देख मैं तेरे लिए वेट कर रहा था तो क्यों नहीं आया जल्दी। देखिए इतना बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में, मैं सोचते ही सोचते रह गया। इमीडिएटली हमने सामान रखवाया, हम लोग गाड़ी में चढ़ गए और जो वक्त था वहाँ पर पहुँचने का, उसी वक्त हम सही सलामत हमारे घर गए। मेरे माँ बाप काफ़ी ज़्यादा खुश हुए
उन्होंने भर भर के हमें आशीर्वाद दिए। मेरे पत्नी ने भी वहाँ पर जाके इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया, इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट की, मेरे माँ बाप भी तंग रह गए कि बेटा हम लोग तो यही चाहते थे कि तू सुकून में रहे, तू बहुत खुशी से रहे। और ये जब इतने सालों से जब नहीं चल रहा था, नहीं बन रहा था, ये सब हम लोग देख के हम मेरे माँ के आंखों में तो आंसू आ गए। उसने बोला बेटा मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भला हो, मेरे बच्चे सुकून से रहें, उनको हर चीज़ नसीब हो जो वो चाहते हैं। और इसके लिए इतना बड़ा जो गुरबान ने मुझे जो तोहफ़ा दिया है दिवाली का, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, इतनी मुझे हिम्मत नहीं है। गुरबा आप जब देते हैं तो इतना देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, उतना आप देते हैं। हर बार मेरे साथ में रह के मुझे इतना बड़ा सुकून दिया, इसके लिए मैं गुरबा का शुक्राना करता हूँ, हर पल शुक्राना करता हूँ, दन दन शुक्राना करता हूँ। और ये सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा बना के दिया, उसके लिए मैं गुरबा का शुक्राना करता हूँ। और इसी के साथ मैं मेरे मम्मी पापा के तरफ से, मेरे बहन के तरफ से, जिनके जिनके यहाँ मैं जाके आया, जिनका मैंने ब्लेसिंग्स लिया, उन सब की तरफ से मैं गुरबा का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए गुरबा ने मुझे ब्लेसिंग दिया है। मैं गुरबा का हर पल शुक्राना करता हूँ, दन दन शुक्राना करता हूँ, लख लख शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। मैं कितनी बार भी शुक्राना बोलूँ तो वो कम हो जाएगा। गुरबा आप मुझे ऐसे ही थामे रहें। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे कुल की तरफ से मैं आपका शुक्राना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरबा। आप मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं है। बार बार आप मुझे मैसेज देते हो, बेफिक्र होकर निवे होकर रहना बेटा, अभी तो चिंता मत कर, तेरी अब ऐश ऐश होने वाली है। बस ऐसे मैसेज सुन के तो मैं गदगद हो जाता हूँ। बस गुरबा का शुक्राना 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 करते रहता हूँ। हर पल मेरा साथ दे मेरे गुरबा। शुक्राना आपके चरणों में रख कर मैं ये सभी संगत से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा सत्संग जो है वो मेरा साझा करे, सुने। गुरबा मेरे सबको ब्लेस करे, मेरे परिवार के साथ में जो भी ये सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करे, जो ये सत्संग साझा करेंगे उनको, आंटी अंकल जो भी मेरा ये सत्संग साझा करेंगे उनको और उनके परिवार को सबको ब्लेस करे और हमेशा मेरे साथ में रहे। और ये शुक्राना सत्संग को मैं अभी मंत्र जाप के साथ में गुरबा के चरणों में मंत्र जाप के साथ में अर्पण करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा, यूँ ही मेरे साथ बनते रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।